और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नहीं आया इसलिए। अबे भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कल नहीं आया। भाई यार जो चीजें मैं देख रहा हूँ या मैं जो चीजें समझ रहा हूँ मेरे सामने होते हुए, उसमें अगर मैं बोलूंगा तो ये साले मुझे घर से उठा लेंगे और बात साबित भी कर देंगे कि मैंने कुछ किया है या नहीं किया, वो मतलब नहीं, तूने किया है, सब जुमला ही दे रहे हैं। और ये कोई ऐसा वो है धनिया जो कहीं तो मिल रहा है, बस हमारे पास एक्सेस नहीं है क्योंकि ये सरकार और पुलिस इनके पास ही है, ये स्पेशल माल है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये ले लो, परसों मैंने जो वीडियो डाली कल भी वही टॉपिक था, आज भी वही टॉपिक है। Just accept it that you made a blunder, mistake, that's it, accept it, move on, take responsibility। बट वही है ना, 12 साल में तुम लोगों ने सवाल तो किया नहीं, तो अब कैसे मान लिए कि हमसे गलती हुई है? अबे मान, कभी कभार गलती मान लेनी चाहिए, भैया गलती हो गई, वही तुम्हें थोड़ा इंसानियत का टच देती है। तो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम है तो क्या हुआ मैं बता देता हूँ। तुम्हें बताया था नोएडा वाला केस हुआ है। नोएडा वाले केस में इन्होंने पहले तो बोल दिया कि बच्चे ने दारू पी रखी थी। ठीक है, बट वो जगह जब है डेंजरस तो कौन किसकी जिम्मेदारी है? ज्ञानू की बेटी की जिम्मेदारी नहीं है? डिजाइन मारेगी वो? नहीं मारेगी ना। तो वो चली गई दिखावा करने के लिए वहां पे, और फिर ये लोग साले सीसीटीवी लीक कर गए कि वो बंदा पार्टी कर रहा था। पोस्टमार्टम में नहीं आया उसके कि उसने दारू पी रखी थी कि नहीं, देखो पार्टी कर रहा था, पार्टी। पुलिस रील पे रील काट रही है। वो जो कौन है, मेधा की ज्ञानू की बेटी, ज्ञानेश कुमार की बेटी, वो विजिट मार रही है, एसडीएम विजिट मार। अबे जब करना था काम, अगर तुमने किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती ना। मैं लाना नहीं चाहता हूँ ज्ञानू की बेटी को, क्योंकि ज्ञानू तो वैसे ही ब्लंडर आदमी है। अरे बेटी के हाथ पीले करके जब भेजा था ना तो जिम्मेदारी भी छूट गई थी। साला दामाद भी पाल रहा है, बेटी भी पाल रहा है, और दूसरे के घर के बेटे के चिराग उठाया जा रहा है। देश से माफी मांगनी होगी। वहां पे बाप लगा हुआ है एसआईआर मिसमैनेजमेंट में, कोर्ट से गालियां खा रहा है, बीएलओ डिलीट करवा रहा है। यहाँ पे बेटी अलग से टारगेट लेके बैठ गई कि नौजवानों काम धंधा मांगते मेरे से, जाओ नाले में नहा के आओ। कुछ भी मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कोई सस्पेंशन नहीं आएगा, कोई रेजिग्नेशन नहीं आएगा। बस 4-5 रीलें आएंगी, 4-5 बातें आ जाएंगी, बयानबाजी आ जाएगी, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई में भी कुछ नहीं आने वाला। 2-4 दिन में हम भूल जाएंगे और ये वापस वही करप्शन करते रहेंगे और पैसा खाते रहेंगे, तुम्हें तो पाते रहेंगे और कहानी आगे बढ़ जाएगी। मतलब मजाक नहीं कर रहा, ये हालत है हमारे देश की कि एक कुछ समय पहले का केस था कि कोर्ट ने अडानी पे कुछ चार्जेस लगाए कि वो रूल्स का पालन नहीं कर रहे, तो अडानी को पेनल्टी लगाई। शाम तक में कोर्ट में जो जज था जिसने अनाउंसमेंट करी थी उसका ट्रांसफर कर दिया। हेडलाइन बताई थी मैंने तुमको। अभी 2-3 दिन पहले अनुज चौधरी, कौन है वो संबल वाला जो साला इन्फ्लुएंसर बनना था, पुलिस ज्वाइन कर ली उसने, उसको कोर्ट में उसे आया कि भैया इस पे एफआईआर होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगले दिन खबर आई जज ट्रांसफर। मैं कहा 1 मिनट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, पुलिस, तो जितना भी पूरा सिस्टम है वो इंसानियत और इंसाफ के ही खिलाफ खड़ा है, तो क्या ही कर सकते हैं। पहले वो पुलिस वाले कह रहे थे कि हम कार्रवाई नहीं होने देंगे, हम आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे कोर्ट तक। अगले दिन जज ही खा गया, एक पुलिस वाला जज खा गया। अभी कौन सा था दूसरा, शंकराचार्य वाला। शंकराचार्य इसकी बहस हुई, ये कहते परंपरा गलत कर रहा है, वो पंडित नहीं पोंगा पंडित है, जो मैं कह रहा था। पुलिस भी सेम कह रही कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। तो बेसिकली जितना मैं समझाऊं तो कोई स्नान करना था उनको, घर में कर नहीं सकते थे, पता नहीं क्या है, जो भी है, बट उनका कोई परंपरा है, कोई सिस्टम है जो वो फॉलो करते हैं, हर साल ये चीज होती है। तो इस बार इन्होंने बोला कि हमने 3 दिन पहले इनको व्हाट्सएप करके बता दिया था और इन्होंने बोला था नहीं करना। अब फिर वो कांड हो गया, इसको बीच रास्ते में रोक लिया। तो पहले पुलिस ने बोला कि देखो वो जो एरिया है ना, कंजस्टेड एरिया है, तो उसमें गाड़ी नहीं जा सकती थी, जो भी था वो बैलगाड़ी वो नहीं जा सकती थी, इसलिए हमने रोका कि पैदल चल लो। ये नहीं माने, इनके लोग हमसे बदतमीजी करने लग गए। हम 2-3 घंटा रोक के रखा, समझाने की नहीं माने वो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, हमने भी झुट्टे नहीं नोच लिए। बट जैसे वीडियोस आई कि पुलिस जो कर रही है बाबा साधुओं के साथ, तो लोगों का गुस्सा बढ़ा। फिर इनका आया प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो क्वेश्चन से बचने के लिए भाग लिए। उसमें आया भाई साहब, वो मेरे को नहीं मालूम तुमने कितनी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, बट तुम देख के बता सकते हो इनके मन में खोट है। एक जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे। आज कोई परंपरा नहीं थी जी, परंपरा के विपरीत और बिना और ये परंपरा भी नहीं रही है। और उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो परंपरा के विरुद्ध है और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। अभी बताते
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने शंकराचार्य जी के लिए सिक्योरिटी है, देख सकते हैं 2 घोड़े वाले आगे चल रहे हैं, पुलिस वाले घोड़े के ऊपर। स्वामी अभिमुक्ति ये सिस्टम तुम समझ रहे हो, बाबा वर्सेस पुलिस का मैटर था, फिर इसको श्रद्धा का मैटर बना दिया, फिर पुलिस की दाढ़ी में तिनका निकला, तो फिर सिस्टम आया। सिस्टम कहता था तू शंकराचार्य है, हम कैसे माने, है कौन तू, पकौड़े इंडियन भी है कि नहीं, बांग्लादेशी हो तू, बांग्लादेशी, जय श्री राम। मतलब समझ रहे हो, कल तक वो अब्दुल से सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि तू इंडियन है कि नहीं है, बोल जय श्री राम। ये देख कैसा है, में तेरा नाम नहीं, चल निकल बांग्लादेश। स्टेज पे चढ़ सबको बांग्लादेशी कर रहे थे। ये जिनके सपोर्ट पे फुदकते हैं बाबा लोग, उनको कौन है, तो बना कैसे बना, वैसे ही जैसे तेरे को पीएम बना दिया था आपने गलती से, वैसी चिंता। अनपढ़ आदमी, बच्चे संभाल, सही मत आ रहा हूँ, ये बीवी छोड़ के भागा नहीं है, बीवी ने इसको छोड़ा होगा, क्योंकि उसने देख लिया होगा ये बच्चों को ट्रीट कैसे करता है। अच्छा खासा बच्चा खेल रहा, उसको रुला दिया। इंस्टाग्राम का फेक सेट, तेरी सोच में वही है, तू खुद ही कंप्लेंट, तू समझता है कि न्यूज़ है तेरा हर कोड, पर रियलिटी चेक, तू बस एक चीप इमिटेशन ब्रो। मैं अपना ब्रेक, पूरा सिस्टम तबाह कर दिया भाई। पहले अगर बुरे दिन थे, मेरे को वो वाले दिन याद आते हैं कि बुरे दिन कितने अच्छे थे, क्योंकि मैं किससे उम्मीद करूं, कौन करेगा। मीडिया का काम था सच्चाई दिखाना, मिरर दिखाना गवर्नमेंट को, वो तो चापलूसी में लगा हुआ है। अपोजिशन का काम था कि हाईलाइट करना लोगों के मुद्दे, रिप्रेजेंटेशन है ना हमारा, जो रूलिंग में उसको फर्क नहीं पड़ता, वो करप्शन करने में लगा है तो उसकी वफादारी में लगा हुआ है, गाली खाने में लगा हुआ है। अपोजिशन क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है टीना। 12 साल बाद याद आया इनको टीना होता है। भाई साहब, जिनको नहीं मालूम टीना क्या है, कांग्रेस एक नया चीज लेके आई है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। चाहे इंदौर वाला केस हो, वाटर क्राइसिस, या फिर अपने पहलगांव हो, या पुलवामा हो, या फिर अभी दिल्ली की जो हाल हो रखी है, या फिर ये 27 साल का जो इंजीनियर था वो, कोई भी जवाबदेही नहीं है। चाहे जितने रेलवे कांड हो, कोई भी जवाबदेही नहीं है। लोग चिल्ला रहे वो स्टेज से कि घुसपैठी आ गए, मोटा भाई का काम है, वो भी रिजाइन नहीं करते। 12 साल में इतने सेफ्टी फेलियर हुए हैं, जिसके चक्कर में कितनी बार रिजाइन कर चुका होता होम मिनिस्टर, कोई जवाब नहीं है। इसके लिए 12 साल बाद लेके आए कांग्रेस टीना। मैंने जब पहली बार सुना ना टीना, मेरे तो पहले पल्ले नहीं पड़ा क्या है, बाद में मुझे समझ आया टीना क्या है, मेरे अंदर से चच्चा निकल गए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। मतलब जेन्युइनली कौन सा सही दिमाग में तुमने टीना पीना अंजलि राहुल कर रहे हो, कुछ कुछ होता है, देखना ही होता, मैं मूवी देख लूंगा यार। तुम कभी तो सीरियसली लो अपने आप को, मैं कैसे लूं तुम्हें सीरियसली। एक साला वो है पप्पू असली, जिसको विश्व गुरु बोल रखा है हमने, और दूसरा जो पढ़ा लिखा उसको पप्पू बोल रहे हैं, बट वो हरकतें भी कुछ ऐसी इंप्रूव नहीं कर रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। भाई जिसको जो सोचना है ना कि कांग्रेस सपोर्टर है, कांग्रेस हेटर है, या बीजेपी, देश सपोर्टर कोई पार्टी का सगा नहीं हो सकता, पहली चीज। वरना थूक के चाटना तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। कांग्रेस के जितने भी लीडर थे बड़े बड़े, उनको तोड़ने के लिए करप्शन चार्जेस चलाए बीजेपी ने, उन पे केसेस चलवाए बीजेपी ने। जैसी बीजेपी ज्वाइन करी क्लीन चिट, मतलब बोल रहे थे कांग्रेस वाले करप्ट है। मैं कहा ठीक है, कांग्रेस वाले करप्ट है, हम बीजेपी लाए, ये सारे नेता खुद ही ले गए। ये कौन सा रिश्ता तुम्हारा, पता है ना आप सबको। हमारा प्रधानमंत्री कहता था प्रधानमंत्री बनने से पहले जब सीएम था कि रुपया नहीं गिरेगा, आज 91 रुपए पे सिक्का नहीं, बोल नहीं रहा बंदा, कुछ नहीं बोल रहा। ट्रम्प उसकी इज्जत डेली उछालता है, कुछ नहीं बोल रहा। अनारकली, ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। मतलब इतना वेला टाइम है आदमी के पास। ये रेल उद्घाटन को होता है जो पत्थर डलता है, ये उस इवेंट में जाता है। इसके बाद इतना वेला टाइम है, ये आरएसएस करके एक घटिया सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें संघ मीट करता है, उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर सा पड़ता है, और हम राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं। धूम बचा रहा है। किसी ने बहुत सही बोला है इनके लिए, ये चाहे 8 बजे बोले, 4 बजे बोले, 6 बजे बोले, या सुबह 4 बजे बोले, बोलेंगे झूठ ही। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। भाई SIR के थ्रू चाहे तुम हो या मैं हूं, ये कर रहे हैं मनमर्जी, और जो इलीगल है तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, कोर्ट्स तक को मालूम है, फिर भी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी जिनका काम है, वो छुपा के कह रहे हैं ट्रस्ट मी ब्रो। ये ट्रस्ट मी मॉडल कब से हमने ओके कर दिया है। सवाल करना हमारे लिए इतना बड़ा बात क्यों है, क्यों नहीं कर पाते। और अगर कोई गलती कर रहा है तो अकाउंटेबल लेना ना, वो नहीं हो पाएगा। पुलिस वाले पे FIR करने के लिए कहता है, जज का ट्रांसफर हो जाता है, जो सच का साथ देता है वो ट्रांसफर हो जाता है, जो भी आवाज उठाता है या तो वो जेल में चला जाता है या उस पर केसेस लगने शुरू हो जाते हैं। ईमानदारी को हम कब से पनिशमेंट की तरह देखने लग गए हैं। भाई सब 2 करोड़ जॉब की बात कर रहे थे, 17
17 जॉब ऑफर आई हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2025 में टॉप 5 इंडियन आईटी कंपनीज में 17 ओपनिंग निकली है, सिर्फ 17। वाह क्या सीन है। उनसे काम का हिसाब नहीं मांग रहे, वो तुम्हारा काम खा चुके हैं। क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का, बाबा ही बनो भाई। बाबा उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं है भाई साहब, झोटा पकड़ के नोच देंगे। इनके हर वादे झूठे हैं और उसके बाद भी वफादारी ऐसी कि साले सवाल नहीं कर सकते। ये कैसा प्यार है भाई, कैसा अंधभक्ति वाला प्यार है, ब्लाइंड लव। इतना प्यार तो मैंने नहीं किया अपनी जिंदगी में। एक्चुअली मैं कल ही अपने पे लिख रहा था। अरे कल मैं अपने गाने बनाने लग गया था अपने ऊपर ही। वहाँ पे मेरा बहुत पुराना आइडिया है कि अपने आप को रोस्ट कैसे करूं, क्योंकि ये है मेरे अंदर भी कि जब भी कोई कुछ बोलता है या तो मुझे फनी लगता है या मैं ऑफेंड हो जाता हूँ। और मोस्टली मुझे फनी लगता है, बट मेरे का ये भी है कि हाँ जहाँ पे मुझे लगता है ना मैं डिसएग्री करता हूँ तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। तुम्हारा सुन लूंगा बट सुनाऊंगा भी। तो अपने ऊपर ही बना रहा था, उसमें साले ने 2-4 लाइन ऐसे बोल दी, मैं बैंड के पकौड़े हूँ। मैं अपने ही बारे में सोचने लग गया, अपने को रोस्ट करने गया था, अपने ऊपर ही ज्ञानी बन गया मैं। इस साले में हूँ ऐसा। Fake deep captions under pictures of the trip, but the outfit costs more than your last relationship. You ain't never been loyal, just good at performing. लोगों से जॉब छीनी है, उनका घर छीन रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। गवर्नमेंट एसेट इनके दोस्त गलती से यूज कर लेते हैं, पकड़ में आए तो कुछ करते भी नहीं, हम कोई एक्शन नहीं उन पे। बट तुम एक तार डाल के बिजली चोरी करोगे, साले जेल में जाके सड़ोगे। अभी मैं पढ़ा था कोई यूपी का लखनऊ का केस था, 24 साल से डकैती के केस में एक बंदा गया, कोई एविडेंस नहीं मिला और फिर उसको निकाल दिया, मतलब बेल देने का बात किया। तो कोर्ट की तरफ से होगा कि बेल दे तो बाहर निकाल लो। वो जो पेपर था वो जेल तक नहीं पहुंचा, 1 महीने से ऊपर हो गया उसको रिहाई मिले और वो अभी भी जेल में। ये है हमारा सिस्टम। पहले लोग डर के मारे भागते थे करप्शन करने के बाद, अब घर में बैठते हैं आलीशान घर में बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, क्योंकि मीडिया उनको हीरो बताएगा या इग्नोर मार देगा। और गलती से कोई सवाल कर देगा तो न्यूज चैनल वो पार्ट ही नहीं दिखाएगा। आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। एक जापर दूंगी, ये देखिए गुंडा कर दिए, एक जापर दूंगी, ये देखिए गुंडा कर। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। सीएजी रिपोर्ट कह रही है दिल्ली में पानी पीने लायक नहीं है। इंदौर में जो हुआ वो तो हम देख चुके हैं। अभी कहीं पे इन्होंने टंकी बनाई थी, पहले पानी भरा उसमें और फिर टंकी नीचे बह गई। क्या भाई, कितना करोड़ों में बनी वो पानी की टंकी गिर गई और कोई सवाल, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिहार में इतने पुल जो ब्रिजेस थे वो गिरे, फ्लाईओवर्स गिरे। इलेक्शन के टाइम में एक बंदे ने सवाल किया, जिसने किया था उसको 1 वोट नहीं दिया। मतलब कुमार विश्वास कोई दीवाना कहता है, मुझे क्या समझने लग गया है। कल तक भाजपा को सवाल करता था, अब उनके फंक्शन में जाता है, वहां पे कॉमेडी करता है, फिर इनके नेता उसके पैर धोते हैं। क्या देखना पड़ रहा है ये सब। चलो फडणवीस हर साल इंडिया से स्विट्जरलैंड जाता है, डैवोस पता नहीं क्या करने के लिए, इंडियन कंपनी से डील करता वापस आता है। पिछले साल जो किया था उसके साथ क्या किया किसी को नहीं पता चलता, बट वो घूम रहा है, हम पोल्यूशन में सड़ रहे हैं। चलो अच्छा खासा फौज का था, उसमें भी पता नहीं क्या हेर फेर कर दी है। एक उनका अग्निवीर स्कीम है, उनकी वो 4 साल का कुछ था ना, वो खत्म होने वाला है। और उनमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो बच्चे गए होंगे अग्निवीर स्कीम के थ्रू, वो सेलेक्ट नहीं होंगे, वो निकल जाएंगे। उनके साथ क्या करना है किसी को पता नहीं है, उनको भी नहीं पता। कल तो मैं एक रील देख रहा था जहां पे चलते हुए ट्रेन में नौटंकी कर रहे थे। मैं कहा यार मत करो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, जिसको मौका मिले चक्को, निकलो भाई निकलो, चक्को चक्को चक्को। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, पता नहीं मैं टाइम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, बट ये काफी हॉच पॉच वीडियो थी, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा। कल से लेके अब तक मैं जितना भी चीज मेरे को दिखा बात करने लगा मैंने बता दिया है। बाकी मैं मिलता हूं कल, पीस आउट। खुद फिलोसोफर इंस्टाग्राम का फेक सेट, तेरी सोच में वो है तू खुद ही कंप्लेंट। तू समझता है कि न्यूज़ है तेरा हर कोड, पर रियलिटी चेक तू बस एक चीप इमिटेशन रोल। मैं अपना ब्रेक डाउन, मैं भी फैक्ट्स फील करता हूँ, क्योंकि तेरी बेसिक विजडम से मैं सही फील करता हूँ। तू इंटेलेक्चुअल बना चाहता है क्लाउन, पर ऐसा ना भी वैसे आउटसाइड जब लुक अराउंड। तो I know